नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम का हाल है। हाल इस वक्त शहरवासियों का खराब चल रहा है, क्योंकि शहर में जब आप कचरा डंप करेंगे तो जो उसकी बदबू है वो नाक तक पहुंचती है, तो कई बीमारियों को अपने साथ लेकर आती है। और यही वजह है कि मैं सिर्फ छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लोगों का हाल जानने पहुंचता हूं। और इस वक्त जो शहर का हाल है आपको मैं दिखाता हूं कि आप ये देखिए कि ये जो है यहाँ पर नगर निगम के द्वारा कचरा डंप किया जा रहा है। और ये नीचे जो है तालाब भी यहाँ पर बना हुआ है। हालांकि तालाब इसलिए बनाया जाता है कि वहाँ के जो वाटर लेवल है वो जो है वो बना रहे, लेकिन आप समझिए कि कचरा को डंप करके इस जो है तालाब को पूरी तरीके से ढकने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इसको लेकर सप्ताह भर से विवाद चल रहा है, लेकिन विवाद नगर निगम के कानों तक भी पहुंचता है, अधिकारियों तक भी पहुंचता है, लेकिन इसका निराकरण कुछ भी नहीं हो पाता है। लिहाजा आप देखेंगे कि पूरे जो वार्डवासी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि पीछे दो गाड़ियां जो है वो खड़ी हैं और ये जो गाड़ियों के जो कचड़े हैं वो यहाँ पर डंप करने हैं और डंप नहीं करने दिया जाएगा। यही वजह है कि आप देखिए कि पूरे बच्चे से लेकर महिला पुरुष सब यहाँ पर मौजूद हैं। और ये क्यों मौजूद हैं, क्यों ये विरोध करना चाहते हैं कि इनके बच्चों, इनके परिवार को बीमारी से बचाया जा सके। मैं उन अधिकारियों, उन नेताओं से जरूर सवाल ये पूछना चाहूंगा कि अगर यही कचरा आपके घर के करीब रख दिया जाए और वहां पर जमावड़ा कर दिया जाए तो क्या आप इसे बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको चकाचौंध एसी भरे जो चेंबर है उसमें बैठने की आदत जो है ना, आप कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे ये चीज? वही अधिकारी अगर यहाँ पर आके यही जगह पर अगर आधे घंटे बैठ जाएं तो मैं दावा करता हूं कि वो यहाँ पर रुक नहीं पाएंगे। जो बदबू मेरे नाक तक पहुंच रही है, हालांकि मुझे अभी सर्दी है, बावजूद मेरे नाक में ये बदबू जरूर यहाँ पर पहुंच रही है और कई बीमारियों का जो है ये जो अपनी बीमारी जो है अपने साथ लेकर आती है। मैं बातचीत कर, ये क्या है? ये हम लोग नगर निगम को नोटिस दिए थे सर कि 3 दिन तक का हम लोग देखेंगे, अगर आप लोग कोई एक्शन नहीं लेंगे तो फिर हम अपने आप में आ जाएंगे बोल के। हमारे पास ये नोटिस देने के बाद भी हमारे पास वीडियो क्लिप भी है कि हम इनको सौंपे हैं बोल के, हाथ में सौंपा गया है, फिर भी इन लोग कोई एक्शन नहीं लिए। और ये भी है, ये आचार संहिता लगने के पहले हम लोग नोटिस दिए थे, देख लीजिए इसमें तो नगर पालिका का सील साइन भी है। तो सर बोले थे बीओ सर वहाँ के कि हम लोग एक्शन लेंगे। आप लोग आचार संहिता खत्म होकर कितना दिन हो गया, आप लोग खुद बताइए, अभी क्या एक्शन है? अच्छा, मतलब वो लोकसभा चुनाव के वक्त का है? हाँ सर। और उस साइड देखिए, उस साइड का कचरा था, हम लोग सबको जाके वहाँ बोले तो वहाँ पे बैनर ठोक दिए, ठीक है, वहाँ बंद हो गया तो यहाँ डालने लगे। अब सार्वजनिक जगह में कौन कचरा डालता है बताइए? ये तो पूरा सार्वजनिक जगह है, देखिए सब तरफ घर है, कहाँ पे घर नहीं है बताइए? इस तालाब में हम लोग पहले तीजा पोरा ना मरनी धरनी सबका कार्यक्रम करते थे। ये तालाब से इस वार्ड का पूरा कार्यक्रम? हाँ, ये तो होता था, जो भी सब कुछ होता था भैया। ये कचरा जब से डंप करने लग गए तब से बताइए इतना दूषित। और कुत्ता देखो 15-20 कुत्ता रहते हैं, एक बच्चे को अगर उठा कर ले जाएंगे तो क्या होगा बताइए? हैं, वो गाय गोरू झुल्ली मिल्ली सब खाते हैं। हाँ ऐसे, और उल्टा गाड़ी यहाँ लोग बोलते हैं कि हम लिखित नोटिस सब नहीं देंगे, आदेश नहीं देंगे, हमारे पास मौखिक है। और यहाँ की पब्लिक मरे चाहे कुछ कर, हमको क्या करना? आप अधिकारी पास जाइए, नेता पास जाइए। कौन कौन बोला है? नगर पालिका कर्मचारी। कौन कौन थे? वो सामने खड़े हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। और उनको बदबू नहीं आ रहा है, ब्लीचिंग पाउडर अभी आके डाले हैं और बोले हमको बदबू कहाँ आ रहा है, हम तो यहीं खड़े हैं बोलते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को बदबू नहीं आएगी ना, क्योंकि प्रोटोकॉल होता है ऊपर के अधिकारियों, लेकिन वो लिखित आदेश तो दे सकते हैं। आप एक बात समझिए कि आप ऐसे कह देते हैं कि पब्लिक मरे चाहे जिए, हमको फर्क नहीं पड़ता। भाई आप किसके लिए हैं? आप किसके लिए नियुक्त हुए हैं? आखिर पब्लिक सर्वेंट हैं, कोई भी अधिकारी हो, नेता भी पब्लिक ही बनाई है तब आप सीट पे बैठे हैं। अगर इस तरीके की आप बातें कह रहे हैं कि पब्लिक मरे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। आपको इस पर चिंता करना चाहिए, क्योंकि यही पब्लिक है जो आपको बनाती है। निकाय चुनाव पहुंच रहा है, निकाय चाहूंगी मैं सर देश के हर एक नेता से एक सवाल पूछना चाहूंगी। आजकल चैन चल रहा है कि स्वच्छता भारत अभियान, ठीक है, मोदी जी चला रहे हैं। मैं मोदी जी से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि कहाँ है स्वच्छता भारत अभियान, हमको दिखाए। नगर निगम में बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार। किरण देव से भी पूछना चाहती हूँ, सफीरा साहू से भी पूछना चाहती हूँ, कहाँ है स्वच्छ भारत अभियान? है यहाँ पे टाइल्स लगा है, ये टाइल्स है, ये टाइल्स है, कहाँ टाइल्स लगा है? ये टाइल्स लगा हुआ है ना भैया, हम लोग रोज बैठ के भात खाते हैं इसमें।
अच्छा हाँ। अच्छा, इस तरीके से आ रही है आप, मैं तो टाइल्स दे रहा हूं। अरे भाई हमारे तो इन लोग बोलते हैं गंदगी नहीं है, बोलते हैं गलत बोल रही हूँ, इसमें बोलते हैं कि गंदगी नहीं है। ऐसे कौन बोल सकता है? कोई अंधा होगा तो वही बोल सकता है कि भाई गंदगी नहीं है। नहीं है, क्योंकि ये तो दिख रहा है ना, मैं अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ये बोलते हैं कि साफ सुथरा है, बोलते हैं तो ये टाइल्स लगा हुआ है, ये सोने का जरी जला हुआ है, जिसमें हम लोग रोज बदबू के साथ खाना खाते हैं। ये है हमारे बच्चे, गलत बोल रही हूँ। और सुनो क्या, बिल्कुल बिल्कुल, ये स्वच्छता अभियान है। गिट्टी रखा हुआ है, क्या बोल रहे हैं कि यहाँ बाउंड्री लगाएंगे, गेट लगाएंगे, गेट लगाएंगे और कचरा डालेंगे। मतलब कहने का मतलब है बाउंड्री लगाने के बाद बदबू नहीं आएगा, क्या बाउंड्री हवा को रोक देगा क्या? एनजीटी का सख्त निर्देश है कि आप शहर के बीच में कोई भी कचरा डंप नहीं कर सकते। नगर निगम को पेनाल्टी भी जो है इसको लेकर एनजीटी लगा चुकी है कई बार, लेकिन फिर भी आप देखिए कि शहर के बीच बेधड़ल्ले से जो है यहाँ पर कचरा डंप किया जा रहा है। यही नहीं, मैं आपको गंगा मुंडा का हाल भी दिखाया था कि वहां पर भी जो है कचरा डंप करके इस तरीके की स्थिति जो है पैदा की जा रही है। क्या कह रही थी आप? मैं ये बोलना चाहती हूँ, कल हम लोग चक्का जाम किए थे, कचरा गाड़ी आ रहा था, रोक रहे थे, वो सर ने कहा गाड़ी इनके ऊपर चढ़ा दो। वो किस हक से बोले गाड़ी इनके ऊपर चढ़ा दो? गाली देकर दिखा दो यार, कौन लाल वो सोचो भाग रहे हैं। साले मन के ऊपर चढ़ा दो गाली को। नाम पता है उनका? नाम नहीं पता हमको। हाँ। नगर पालिका कर्मचारी है। ड्राइवर लोग महिला को गंदा गंदा गाली दे के भागे। भैया परसों भी हम लोग गाड़ी रोके थे, हम लोग को बहाना मार के यहाँ से डाल दिया गाड़ी, और हमारी माँ बहन के साथ दुरुपयोग करेंगे बोल के गाली बक के गया है एक ड्राइवर, इन्हीं का ही कर्मचारी। भाई ये गुंडागर्दी है कि प्रशासनिक कार्य है? ये हम लोग बोलते हैं हम नगर निगम के कार्यकर्ता हैं, हम लोग वहाँ के सर्विट है, तो सर्विट को ये अधिकार नहीं बनता है कि आम जनता को गाली गलौज करे। नगर को सैलरी कहाँ से मिलता है? आप ही तो बोलते हैं कि हम लोग भरते हैं, नगर पालिका टैक्स, संपत्ति कर सब हम ही भरते हैं, नगर पालिका नल भी सब लेते हैं हमसे, और इनका तनख्वाह मिलता है हमसे, हमारे पेमेंट से इनको तनख्वाह मिलता है टैक्स से, और हमारे पास आप ही लोग कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं। जी कीड़े मकोड़े। हमने अभी पूछा कि आपके पास आदेश है कि महाराणा प्रताप वार्ड या छत्तीसगढ़ वार्ड में यहाँ के वार्डवासी साइन करके दिए कि यहाँ कचरा डंप करो, दिखाओ, तो बोलते हमें कोई आदेश नहीं है, हमको मौखिक, हमारा अधिकारी बोला मौखिक बोला है कि वहाँ पर जाके दे दो। आदेश दिया है, बोलते हैं कलेक्टर आदेश दिया है कि यहाँ पे डाले, तो हमको आदेश का कागज दिखाए ना भाई कि हमको यहाँ डालने का अधिकार मिला है। बिल्कुल, प्रशासनिक में कोई भी मौखिक नहीं चलता है, कागजी लिखित जो है। बोलते हैं कि कलेक्टर साहब आदेश दिए, कलेक्टर कैसे दे देगा आदेश की पूरा सार्वजनिक जगह में कचरा डालिए? बोलेगा कलेक्टर कि आप जाओ पब्लिक के बीच में डालो, और पब्लिक के बीच में उसको मरने दो सबको। अगर यहाँ एक पब्लिक भी नहीं रहेगा तो तुरंत कचरा डालते हैं, एक्सीवेटर खड़ा वो खड़े रहता है। ये क्यों खड़ा किया गया है? कचरा अंदर डालने के लिए, कचरा को अंदर ढका दिखे ना, मतलब तालाब को पूरी तरीके से भरा जाए, पूरा तालाब को भरा जा रहा है। तालाब क्या है कि ये कचरा डाल के यहाँ पर पार्क बना जाएगा। आप मेरे को बताइए इतना गड्ढा कौन सा नहीं यहाँ पर स्टेबल रहेगा? हम भी कंस्ट्रक्शन लाइन में है। मैं पार्क से याद दिला देता हूँ कि ये जो जहाँ पर कचरा डंप कंगोली में किया जा रहा था, उसको केंद्र सरकार ने 3 करोड़ रुपया जो है दिया था कि वहाँ पर पार्क बनाया जा सके। अभी तक बना क्या? वहाँ नहीं बन सकता सर। और कचरे के डंप करने के बाद उसमें कैसे बनेगा वो? कचरा में कंप्लीट कर दीजिए आप। कचरे में डालने के बाद कचरे में कैसे पिलर खड़ा करेंगे और कैसे कॉलम खड़ा करके वहाँ बनाएंगे, पार्क बनाएंगे, और वो पार्क बनाएंगे, हजारों बच्चे वहाँ खेलेंगे और उसी में सब दब के मर जाएंगे। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि पार्क बना देंगे, लेकिन एक तालाब को तो आप खत्म कर रहे हैं ना? जी, तालाब पूरा कार्यक्रम खत्म होता है। तीज हो चाहे छठ हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे मरनी हो, चाहे कुछ भी कोई कार्यक्रम आप कर नहीं सकते, और यहाँ आसपास कोई तालाब भी नहीं है। अब यहाँ फिर आगे अपन को बहुत दूर जाना पड़ेगा। क्या कह रही थी? मैं बोल रही थी सर कि ना पहले दिन है ना, मैं उनको बोली जो इनका जो कचरा वाला जो ड्राइवर था ना, टिपर वाला, उसको भी मैं बोली भैया 2 मिनट आप मेरे घर में चलिए, 2 मिनट बैठ जाइए कि हम लोग कैसा रह रहे हैं। सर वो 2 मिनट आ जाते, ऊपर वाले तक को खबर बोल देते कि नहीं सर वहाँ पे ऐसा ऐसा बात है, इतना दुर्गंध है कि वहाँ के पब्लिक इतने बीमार पड़ चुके हैं कि उनका जीना खाना हराम सब हो गया है। ऐसा बीमारी पड़ा है यहाँ पे? हाँ जी सब है। हम लोग संडे को मैं ना बोली कि आप सर लोग जैसे हम लोग इनको बोले ना सर, देखो हम इनको बोले सर है ना 2 मिनट चलिए, उन लोग मेरे ऊपर चढ़ बढ़ रहा है, वो जो ड्राइवर था ना मेरे ऊपर चढ़ बढ़ रहा है, तो सर मैं झूठ नहीं बोलूंगी, सही का सही बोलूंगी। मैं इसको गाली दी और बोली कि चल तू मेरे को 2 मिनट मेरे घर चल, वो तो अभी नहीं आई सर। मैं गाली दी सर, मैं मुजरिम हो गई, तो मैं बोली जेल मेरे को ले जाओ पहले, आज मैं मरूंगी या मारूंगी बोली। मैं अपने हक के लिए तो लड़ रहे हैं। मैं अपने हक के लिए लड़ी सर, मैं ऐसी बोली। मैं सर बर्दाश्त कर करके थक गई। उसके बाद मैं बोली आज नेहा दुरू को और सुषमा कश्यप को, मेरा फोन नंबर हमारे पास नहीं था सर, इनके पास था, तो उनसे मंगी। मैं बोली मैडम आप जिस हालत में हो आप उस हालत में आओ, और कहीं नहीं जाओगे, आप लोग आज यहीं रहोगे दिन भर। नगर पालिका वाले जैसे उनके ऊपर चढ़ पड़े ना सर, सबके सब पहुंच गए। उनको भी बोली मैं आप यहीं रहो, दिन भर रहो। सर उन लोग दिन भर नहीं थे,
भाग गए। कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे सर? क्या बताऊं सर, हम लोग का तो जीना हराम। पिछले 12 साल तक का भरे बोलने से हम 12 साल तक का कैसे जिंदा रहेंगे आप बताइए ना। ये तो 8 दिन में भरने वाला है नहीं, इसको तो कितना दिन है तबियत खराब। मेरी 100% हैंडीकैप बेटी है, मैं हर 15 दिन में डॉक्टर के पास ले जाऊँ, मैं कहाँ से पैसा लाऊंगी बताओ? है उसको पूरा इलाज करा के थक जा रही हूँ मैं, कहाँ से रोज कमा के रोज की। हाँ, मोबाइल गाड़ी आती है ना, बदबू कैसे वो भी हटा दिया गया, वो भी नहीं आ रहा अब यहाँ पर। वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, कहाँ खड़े करेंगे? यहीं पे खड़ा होता था सर, वो गिट्टी रखा है वहीं पे खड़ा होता था। कहाँ खड़ा होता है? रोड किनारे में खड़े होती है, जो डॉक्टर गाड़ी आती है ना यहाँ पर सबके लिए सुविधा के लिए आता है, वो भी रोड के किनारे में खड़ा होता है। इस पर नहीं आती बदबू की वजह से। आप देखिए सर, हम उनको ये भी बोले सर, हम लोग आप लोग बेफालतू का लड़ाई कर रहे हैं, हमको पागल कुत्ता काटा है, हम लड़ रहे हैं, है ना? जो आपका बदबू से हमारा दिमाग पूरा तो हिल गया है, हम लोग को पागलपंती छा गया है। आप लोग एक एक घर में जाके देखिए कितने लोग बीमार है नहीं है, आप लोग को सबूत भी मिल जाएगा। हमको पागल नहीं है कि हम लोग या बेफालतू का आप लोग के साथ तमाशा करेंगे या बहसबाजी करेंगे। अरे क्या बताए सर, हम लोग जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे ना, जो इन लोग के साथ हाथापाई बोला बोली भी हो रहे थे ना, हंस रहे यार। क्या बोलते हैं सर कि तुम लोग को यहाँ कोई तुम्हारा कोई कानूनी सुनवाई, मतलब कानून कुछ भी चीज नहीं सुनेगा। मेरा हम लोग बच्चे को बोले पेड़ को काटो, यहाँ बंद करते हैं, तो वो पेड़ काट के यहाँ बंद करने के लिए कानून था हमारे लिए। कानून का एक से एक बढ़कर पाठ हमको पढ़ा रहे थे सर, बताइए। आम आदमी कानून नहीं जानते, हम नहीं जानते, इसीलिए। और सर ये अभी का नहीं है, कर लो यहाँ कचरा डालना। भाई कानून के दायरे में तो आप भी है ना। एनजीटी तो कह दिया है कि आप शहर के बीच में कचरा नहीं डंप कर सकते, तो आप कैसे कर रहे हैं? आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। आप इनको कानून सिखा रहे हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, भोले भाले लोग हैं, उनको आप कानून सिखा रहे हैं। इस तरीके की गाली गलौज कर रहे हैं, ये पूरा उल्लंघन आप कर रहे हैं और थोप इनके ऊपर रहे। यार मैं यही कह रहा हूं ना कि अगर आपके घर के आसपास जो ये कचरे को डंप कर दिया जाए ना, तो आप भी 2 पल की सांस नहीं ले पाएंगे, आपकी भी स्वास्थ्य खराब हो जाएगी। तो आप थोड़ा सा जरा इनकी भी तो समझिए, इनकी भी भावनाएं समझिए, इनका भी तो जीवन है ना। ये भी तो अपना आराम से जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन आपने शहर का पूरा कचरा लाके इनके घर के पास ही डंप कर दिया, तो क्या स्थिति होगा? ये तो नाराज होंगे ना, और जब नाराज हो रहे हैं तो नगर निगम के अधिकारी इनके ऊपर चढ़ रहे हैं। ये तो बहुत वो बात भी है सर, वो बात भी है सर, है ना? अब मेरे पति देखो सर, मैं कितने दिन से बीमार हूँ, अब वो जान रहे हैं कि मेरी पत्नी कितने दिन से परेशान है। मेरे पत्नी के साथ साथ और भी, मतलब मैं बता ही रहती हूँ उनको, बताती ही रहती हूँ, है ना जी? ऐसा ऐसा बात है जी, सबके सब बीमार पड़ रहे हैं। सर उनको गुस्सा नहीं लगेगा? बताओ, गुस्सा तो इन लोग दिला रहे हैं ना, हम गुस्से में तो कुछ भी बोल देंगे। तो इनका ही ड्राइवर क्या बोलता है, तू है ना? आप लोग कलेक्टर का जब ये लोग हवाला दे रहे हैं, तो क्यों नहीं जा रहे हो आप लोग कलेक्टर के पास? सर जाने का कोशिश कर रहे हैं, जाने तक यही रख ले रहे हैं हम लोग। नहीं जाने दे रहा है, यही नगर निगम वालों आपको थोड़ी ना बांध के रखेंगे। नहीं बोलते क्या है, हम यही बैठक रखेंगे, जब बोलते हैं यही। यहाँ कलेक्टर नहीं आएंगे, कलेक्टर साहब यहाँ नहीं आएंगे। आप लोग जाइए उनके पास और ये बताइए कि जो निगम अमला है, जो अधिकारी हैं, जो नगर निगम के आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कलेक्टर आदेश दिए हैं। क्या आप आदेश दिए? आप जाके उनसे पूछिए, जवाब लीजिए, आपका हक है। हाँ जाएंगे, जरूर जाएंगे, आज हाँ कल जाएंगे। ठीक है, आप जाइए और इसका परिणाम जरूर निकलेगा। बताओ रे सर, क्योंकि पिछले बार भी जब उस पर मारा हमारी सब हुआ था सर, पत्रकार लोग भी आए थे, आप लोग के जैसे रिपोर्टर भी आए थे, लेकिन उस मोहल्ले वाले को है ना, हम लोग गए वहाँ बोलने लगे, हालांकि वो लोग आए नहीं आए, हमको उनका उनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है सर। उतना समय भी जब ऐसी वीडियो वगैरह सब बना है, तो 5वां महीने से सर, तो उतने समय का सुनवाई और अभी का सुनवाई में हमको न्याय मिलेगा कि नहीं, आप लोग हमें बताइए। मैं सिर्फ अधिकारियों और नेताओं तक आप सभी की बातें पहुंच जाए, इसलिए मैं ये कोशिश करता हूं कि हर छोटी छोटी जो है बातों को उठाता हूं, ताकि जो उस पर कुछ कार्रवाई हो सके। आप जो है ऐसा नाक बंद करके रखिए। कब तक? पूरा दिन भर बंद रखती हैं क्या? जी सर, और यहाँ पर बहुत सारा मच्छर है, बहुत तबीयत खराब है, घर अंदर मक्खी वक्खी आ रहा है, बहुत बदबू आ रहा है। घर अंदर, घर में भी बंद करके रहते, घर से दरवाजा नहीं खोल पाते, बहुत मक्खी, और छोटे छोटे बच्चे भी है मेरे यहाँ। ये आप दिखा दें। हाँ, क्या कह रहे थे आप? घर के अंदर बदबू घुस जाता है, जबकि हम खिड़की, दरवाजा, पर्दा सब कुछ बंद कर लेते हैं, उसके बावजूद हमको खाना खाने नहीं होता है सर। कैसे होगा खाना खाने ऐसी गंदगी? हमको कितना दिन हो गया पेट भर का खाना नहीं खा पा रहे हैं हम। ठीक है, क्या लग रहा है कि ये क्यों स्थिति बन रही है यहाँ पर इस तरीके की? कचरा जब आप लोग इतना विरोध कर रहे हैं, बावजूद प्रशासन जो है यहाँ पर कचरा डाल रहा है, क्या सोच क्या रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? अब उसकी सोच क्या है क्या नहीं, अभी अपने को भी पता नहीं, लेकिन क्या हम लोग रोज यहाँ धरना दे रहे हैं
और बोलते हैं नहीं हम लोग एक दिन मीटिंग था तो 3 दिन का अल्टीमेटम दिए थे। 3 दिन के बाद वो लोग बोले हम लोग बता देंगे, फिर भी कोई सुनवाई नहीं किए। हम लोग गाड़ी रोक दिए। गाड़ी रोकने के बाद क्या है, ये लोग गाली गलौज क्या बोलते हैं, गाड़ी चढ़ा दो इनके ऊपर, गाड़ी चढ़ा दो। और यहाँ क्या है, जिस दिन यहाँ मटन मुर्गा संजय मार्केट का आया था और इतना बदबू था, उस दिन से हम लोग एक्शन लिए, नहीं तो पहले हम लोग एक्शन नहीं लिए थे। बहुत से डंप कर रहे थे लेकिन मार्केट का मटन मुर्गा पूरा गाय वाय सब लाके डाल देते और इतना बदबू आ रहा था कि हम लोग पागल। डाला जाता है रात को 11 बजे टिमरापाल का संजय मार्केट का कचरा रात के, देखिए रात के 11 बजे टिमरापाल का डस्ट भी यहाँ पर डाल देते हैं। टिमरापाल ये पूरा गाय बकरी मरता है जितना सब ये रात के 11 बजे डालता है गंदा कचरा पूरा। जब आप लोग नहीं है तो आप आई हैं, लंबे समय से राजनीति देख रही हैं आप, लेकिन क्या लग रहा है कि ये राजनीति किस लेवल का हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए। लोग परेशान हैं, वार्ड वासी परेशान हैं, क्योंकि मोहल्ले के बीच में जो कचरा डंपिंग कर रहे हैं, एक तो बीमार पड़ रहे हैं, नहीं होना चाहिए और इसको नगर निगम बंद करना चाहिए। देखिए ये एक जो है स्वच्छता सर्वेक्षण चलाया जा रहा है ताकि जो नगर निगम है वो प्रथम नंबर पे आ जाए, लेकिन अभी तक तो आया नहीं। लेकिन क्या लगता है कि आएगा भी नहीं? ऐसे में कैसे आएगा? ऐसे में क्या आएगा? नगर निगम बीजेपी तो कहती है ना कि स्वच्छ रखें, बीजेपी की केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी है। ये पहले बंद करें, उसके बाद स्वच्छता अभियान चलाएं। स्वच्छता अभियान कैसे चल सकता है अगर इस तरीके की स्थिति हो तो? हाँ जी, पूरा लेडीज फोर्स लेके आए पुलिस वाले, लेडीज फोर्स लेके आए पूरा पुलिस वाले। अब पता नहीं काय के लिए लाए, तो हम लोग इस बात निकले लाए, सबको जेल लेके जाएंगे, सब गाड़ी कचरा रोक रहे हो नगर पालिका का, जेल लेके जाएंगे बोल के अंदर, जेल लेके जाएंगे क्योंकि हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं भैया। हम लोग बीमारी से बचने के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए मर्डर किए हो, किसी को मारे, मर्डर किए क्योंकि हम लोग मर जाएंगे, बीमारी हो जाएगा तो उसका जिम्मेदारी नगर पालिका के ऊपर आएगा ना भाई। तो इसीलिए वो लोग पुलिस वाले को बुलाए ताकि हम लोग को मारे, उधर भी मरे और इधर भी मरे, दोनों तरफ से हम लोग मरे। इसीलिए और बोलते हैं तुम लोग कहीं जाना है जाओ, जो करना है करो, हम तो ये कचरा बंद होने देंगे ही नहीं, यहाँ डलेगा ही बोल रहे हैं। मतलब आप कुछ भी करो कचरा यही डलेगा ही बोल रहे हैं। तुम लोग जहाँ जाना है जाओ, जितना ऊपर जाना है जाओ, लेकिन हम यहाँ कचरा डालना बंद नहीं करेंगे बोल रहे हैं। यहाँ क्या लड़ाई झगड़ा हो नहीं रहा है, ये लोग पुलिस वाले बुला लिए डराने के लिए, हम लोग तो खाली गाड़ी रोक रहे। क्या ऊपर का अधिकारी यहाँ आए का कुछ बताएं या डंप नहीं हो करके? अभी क्या उस समय 2 पुलिस वाले आए थे, पूरा अभी लेडीज पुलिस वाले गाड़ी भर के लाया है। क्या हम लोग क्या झगड़ा करे या झगड़ा कर लोग को हटाने के लिए पुलिस फोर्स लाए, कचरा डंप हो सके उसी के लिए। वो देखिए पूरा पुलिस फोर्स है वहाँ। हाँ देखिए ये जो है पुलिस को पूरी तरीके से बुलाया गया है यहाँ पर कि जो है यहाँ पर लोगों को हटाया जा सके और नगर निगम का जो डंप है, जो कचरा है, वो यहाँ पर जो है वो डाला जा सके। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके की स्थिति यहाँ पर बन रही है। आप जो है लोगों के घरों के पास जो है पूरे शहर का कचरा ला के डंप कर देते हैं, तो किस तरीके से जो है जीवन यापन यहाँ के लोग करेंगे? एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। चूंकि स्वच्छता सर्वेक्षण यहाँ पर चलाया जा रहा है, लेकिन आप बावजूद देखिए किस तरीके के शहर के जो कचरे यहाँ पर डाले जा रहे हैं। दीदी क्या लग रहा है, बीजेपी स्वच्छता सर्वेक्षण चला रही है, केंद्र मोदी सरकार बोलते हैं कि स्वच्छ भारत बनाएंगे, लेकिन ऐसे कैसे बन पाएगा स्वच्छ भारत? नहीं, यहाँ पे जब यहाँ पे चिन्हांकित किया गया था कि यहाँ पे नगर निगम का कचरा यहाँ पे डंप किया जाएगा, लेकिन तो चिन्हांकित कैसे हुआ? चिन्हांकित तो यहाँ के जब मैं गई थी प्रशासन, यहाँ के नगर निगम आयुक्त के पास भी गई थी, आवेदन भी देने गई थी, तो मुझको ये बोला गया कि यहाँ के वार्ड के लोगों ने ही हमें लिखित में दिया है कि आप इसको मतलब यहाँ पे कचरा डंप कर सकते हैं और यहाँ पे कचरा फेंक सकते हैं। लेकिन वार्ड की मैं सभी से बात कर, इतना नाराजगी कोई लिख के दे ही नहीं सकता। हाँ तो वही, लेकिन वहाँ पे नगर निगम आयुक्त सर ने मुझसे यही कहा कि यहाँ के लिए हमको लिख के दिया गया, लिखित में हमारे पास लेटर है, इसलिए हम लोग डाल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जा के पूछे, 2-3 लोगों ने हमको यहाँ पे लिखित में दिया है, ऐसा नगर निगम आयुक्त ने हमसे कहा है ना। तो इस तरीके के इन लोगों से गाली गलौज किया जा रहा है, आप मरते हो तो मरे, इस तरीके के जो है बयान दिया जा रहा है, ये क्या उचित है? नहीं, ये तो बिल्कुल उचित नहीं है। अगर इस तरह का व्यवहार किया, आज देखिए कि मतलब ये मैं तो एक जनता के यहाँ की वार्डवासी होने के नाते बोल रही हूँ कि आज जो यहाँ पे पुलिस प्रशासन आई हुई है, यहाँ पे कोई दंगा फसाद तो हो नहीं रहा है। यहाँ पे तो सिर्फ जनता को यहाँ पे दुर्गंध आ रहा था और यहाँ के लोग परेशान हो गए, तो यहाँ पे यही बोले कि यहाँ पे कचरा डंप नहीं करने दिया जाएगा ना। तो आज जो ये यहाँ पे पुलिस प्रशासन
होना, ये अशोभनीय बातें हैं। यहाँ पे कोई असामाजिक घटना ऐसा नहीं घटा कि पुलिस प्रशासन यहाँ पे आए। ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और पुलिस को बुलाना जरूर लोगों के मन में एक भय पैदा करता है। और ये जो है कोई यहाँ पर दंगे फसाद नहीं हो रहे हैं, ना ही कोई मारपीट हो रहा है यहाँ पर, ना ही कोई जो अपराध यहाँ पर घटित हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन को बुलाया गया है, और आपने पूरा देखा कि नाराजगी देखा वार्ड वासियों की कि किस तरीके से नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। और नाराजगी व्यक्त भी क्यों ना करें जब आपके घर के पास कचरा ला के डंप कर दिया जाएगा, वो भी पूरे शहर का कचरा, तो वो जो बदबू है वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं बार बार वही कह रहा हूं कि अगर आप अधिकारी हैं, एसी चेंबर में बैठे हुए हैं, वहां से अपना जो है आदेश फरमा रहे हैं और उसका इम्प्लीमेंट यहां पर हो रहा है, यही वो लोग हैं जो नेताओं को बनाते हैं, यही जो वो लोग हैं जो महापौर को बनाते हैं, मुख्यमंत्री को बनाते हैं, यही वो लोग हैं जिनके लिए अधिकारी काम करते हैं। इन्हीं के पैसे से उनको जो है उन सैलरी मिलता है, बावजूद इनका नहीं सुना जाना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और जिस तरीके से बिहेव जो है यहाँ पर किया गया है अधिकारियों के द्वारा, ये बहुत ही चिंताजनक है। इस पर जो है कार्रवाई जरूर होना चाहिए और अधिकारियों को इस पर जरूर गौर करना चाहिए, इसका निराकरण जरूर होना चाहिए। न्यूज़ 24 हर एक छोटी बातों को उठाता है और आप तक पहुंचाता है, नेताओं तक पहुंचाता है, अधिकारियों तक पहुंचाता है कि इनकी समस्या का निराकरण हो सके। देखने वाली बात होगी कि क्या इनका निराकरण होता है या फिर ऐसे ही अधिकारी इनको प्रताड़ित करते नजर आते हैं। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य छत्तीसगढ़, जगदलपुर।